हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के सभी मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री से जुड़े जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो का एक बार रिकैप देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा हम आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में, जो कि भगवत दयाल शर्मा जी थे। बीडी शर्मा के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 के बीच रहा। 143 दिन का इनका कार्यकाल रहा। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, तब ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो जन्म 26 जनवरी 1918 को बेरी गांव में हुआ था, जज्जर के अंदर। मृत्यु की बात करें तो 22 फरवरी 1993 को इनका देहांत हो गया, तब इनकी आयु 75 वर्ष थी। राजनीतिक दल यानी किस दल से बीडी शर्मा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, वो दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल। इसके अलावा ये ओडिशा के राज्यपाल बने 12वें। इनका कार्यकाल वहां पर रहा 23 सितंबर 1977 से लेकर 23 अप्रैल 1980 तक। 1980 से 1984 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। जो रोहतक का मेडिकल कॉलेज है उसका नाम बदलकर पंडित दयाल शर्मा के नाम पर रख दिया गया है। तो ये थे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। आगे है हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने, राव वीरेंद्र सिंह। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 24 मार्च 1967 से लेकर 2 नवंबर 1967 तक ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने। इनका जन्म कब हुआ था, 20 फरवरी 1921 को रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात करें तो 30 सितंबर 2009 को इनका देहांत हो गया है। राजनीतिक दल इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम है विशाल हरियाणा पार्टी। हरियाणा विधानसभा के ये प्रथम अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो कि 7 मार्च 1967 से लेकर 23 मार्च 1967 तक ये हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। उसके बाद ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल मात्र 16 दिन का, जो अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल है, 16 ही दिन का इनका कार्यकाल रहा जब ये हरियाणा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। ये हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष भी है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष कौन थे, तो वो राव वीरेंद्र सिंह ही रहेंगे। राव वीरेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल में पहला राष्ट्रपति शासन काल लगा। और कब लगा ये, 2 नवंबर 1967 को हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो पहला राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद तीसरे मुख्यमंत्री जो बने वो थे बंसी लाल। इनका पहला कार्यकाल रहा 22 मई 1968 से लेकर 30 नवंबर 1975 तक। इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1927 को भिवानी में और इनकी मृत्यु हुई थी 28 मार्च 2006 को। किस राजनीतिक दल से संबंधित थे बंसीलाल जी? इंडियन नेशनल कांग्रेस दल से संबंधित थे। बंसीलाल हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री बने, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे कब कब मुख्यमंत्री बने हैं। तो बंसीलाल 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं और लगातार ये 7 बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए हैं। तो लगातार 7 बार विधानसभा के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति भी कौन रहेंगे, बंसी लाल रहेंगे। और कुछ जान लेते हैं बंसी लाल से रिलेटेड। हरियाणा में कुल सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले भी कौन रहेंगे, बंसी लाल। और 1996 में जो शराब बंद हुई थी वो भी किस सीएम के कार्यकाल में हुई थी, बंसी लाल के कार्यकाल में। ये ऐसे इकलौते हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने शराबबंदी की थी हरियाणा के अंदर। 1998 में शराबबंदी की रोक हटाई गई। यानी शराबबंदी पूछे कब से कब तक हुई थी, 1996 से लेकर 1998 के बीच में हरियाणा में शराबबंदी हुई थी। इन्होंने सिंचाई के लिए फुव्वारा सिस्टम, लिफ्ट सिस्टम भी शुरू किया। 1975 से 77 के बीच में ये केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे हैं और 1984 से लेकर 86 तक ये रेल मंत्री भी रहे। और 1960 से लेकर 66, 1976 से लेकर 80 तक राज्यसभा में एमपी बने 2 बार। और 1980 से लेकर 84, 85 से लेकर 86 और 89 से लेकर 91 तक 3 बार लोकसभा में एमपी बने। राज्यसभा में 2 बार, लोकसभा में 3 बार एमपी बने हैं। गांव में जो बिजलीकरण हुआ हरियाणा के,
उसका जिम्मेदार किसको माना जाता है? बंसी लाल को माना जाता है। इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष भी माना जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि किस हरियाणा के मुख्यमंत्री को लौह पुरुष कहा जाता है तो आप कहेंगे बंसी लाल को। इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में काफी कार्य किए हरियाणा के लिए, तो इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। अगले मुख्यमंत्री थे, जो चौथे मुख्यमंत्री बने, वो थे बनारसी दास गुप्ता। इनका पहला कार्यकाल था 1 दिसंबर 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक इनका पहला कार्यकाल रहा। जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका 5 नवंबर 1917 को जींद में और इनकी मृत्यु हुई थी 29 अगस्त 2007 को। राजनीतिक दल कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से संबंधित थे बनारसी दास गुप्ता। ये हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने। एक तो ये 1 दिसंबर 1975 को बने, एक हम आगे दोबारा पढ़ेंगे। हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासनकाल 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक 52 दिन के लिए लगा। और ये किसकी सरकार के समय में लगा था? बनारसी दास गुप्ता जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार गिर गई थी और दूसरा राष्ट्रपति शासनकाल लगा था। दूसरा राष्ट्रपति शासनकाल के बाद जो 5वें मुख्यमंत्री बने वो थे देवीलाल। देवीलाल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हरियाणा एग्जाम में देखने को मिले हैं। कार्यकाल की बात करें तो 21 जून 1977 से लेकर 28 जून 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। 17 जुलाई से लेकर 1 दिसंबर तक, और दूसरा कार्यकाल रहा इनका 17 जुलाई 1987 से लेकर 1 दिसंबर 1989 तक, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जन्म की बात करें तो देवीलाल का जन्म 25 दिसंबर 1914 को तेजाखेड़ा गांव हिसार में हुआ था और मृत्यु कब हुई इनकी? 6 अप्रैल 2001 में। राजनीतिक दल कौन सा था इनका? जनता पार्टी से संबंधित थे। राजनीतिक दल इनका जनता पार्टी था देवीलाल का। और 19 अक्टूबर 1989 से लेकर 21 जून 1991 तक भारत के 6ठे उप प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया? तो वो आप कहेंगे देवीलाल ने। ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बार हमने अभी पढ़ा, एक बार हम आगे दोबारा पढ़ेंगे। इनको जननायक और ताऊ के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको ताऊ देवीलाल कहकर भी बुलाया जाता है। इन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था लोक राज लोक लाज से चलता है। ये देवीलाल का नारा था। तो ये था देवीलाल के बारे में। अब हम 6ठे मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। 6ठे मुख्यमंत्री कौन बने? भजनलाल। देवीलाल के बाद जो 6ठे मुख्यमंत्री बने वो भजनलाल थे। इनका कार्यकाल रहा 29 जून 1979 से लेकर 22 जनवरी 1980 तक। इनका राजनीतिक दल था जनता पार्टी। फिर इनका दूसरा कार्यकाल रहा 22 जून 1980 से लेकर 5 जून 1986 तक, और तब इनका राजनीतिक दल था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये लगातार 2 बार उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1930 को रानावाली पंजाब में हुआ था, अब जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 3 जून 2011 को। और 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 1 बार केंद्रीय कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री बने भजनलाल? 3 बार। 2 दिसंबर 2007 को खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम था हजका, यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस। ये लगभग 12 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। ये केंद्र सरकार में कृषि मंत्री और पर्यावरण और वन मंत्री भी रह चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई, चंद्रमोहन बिश्नोई इनके 2 पुत्र हैं। वो तो कुलदीप बिश्नोई को तो आप शायद जानते भी हैं। और चंद्रमोहन बिश्नोई थे जो जब ये भजनलाल मुख्यमंत्री बने तब उस समय ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे। आगे हैं 7वें मुख्यमंत्री कौन बने? बंसीलाल। ये हरियाणा के 3रे मुख्यमंत्री भी बने और ये 7वें मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया इन्होंने हरियाणा के। तो इनका जब दूसरा कार्यकाल था वो कब से कब तक था? 5 जून 1986 से लेकर 30 जून 1987 तक। जन्म कब हुआ इनका? 26 अगस्त 1927 को भिवानी में हुआ था। ये हम पढ़ चुके हैं, इनको बार बार नहीं करेंगे हम। फिर है 8वें मुख्यमंत्री कौन बने? देवीलाल।
ये 21 जून 1977 से तो इनका पहला कार्यकाल था और 17 जुलाई 1987 से लेकर 1 दिसंबर 1989 तक इनका दूसरा कार्यकाल था, जब ये 8वें मुख्यमंत्री बने। तो 8वें मुख्यमंत्री कौन बने थे? देवीलाल, और उनका कार्यकाल था 17 जुलाई 1987 से लेकर 1 दिसंबर 1989 तक। आगे हैं 9वें मुख्यमंत्री कौन बने? ओम प्रकाश चौटाला। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 2 दिसंबर 1989 से लेकर 22 मई 1990 तक इनका 9वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने हरियाणा में कार्य किया। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1936 को चौटाला गांव सिरसा में इनका जन्म हुआ था, ओम प्रकाश चौटाला जी का। राजनीतिक दल कौन सा है इनका? जनता दल। ये देवीलाल के बेटे हैं और चौटाला गांव के रहने वाले हैं। जो ओम प्रकाश चौटाला हैं देवीलाल के बेटे हैं। पार्टी कौन सी बनाई इन्होंने? ENLD यानी इंडियन नेशनल लोक दल इनकी पार्टी थी। हरियाणा में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी किनके नाम रहेगा? ओम प्रकाश चौटाला को। सिर्फ 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये कुल 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और 2013 में जो JBT घोटाला होने के कारण इनको और इनके पुत्र को 10-10 साल की सजा हुई है। आगे हैं 10वें मुख्यमंत्री कौन बने? बनारसी दास गुप्ता। ये पहले भी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने ये 10वें मुख्यमंत्री के रूप में। जब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो इनका कार्यकाल था 22 मई 1990 से लेकर 12 जुलाई 1990 तक और जन्म हुआ था इनका 5 नवंबर 1917 को जींद में, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसको बार बार नहीं करेंगे, एक ही बार देख लेंगे आप। आगे है 11वें मुख्यमंत्री कौन बने? ओम प्रकाश चौटाला दोबारा मुख्यमंत्री बने बनारसी दास गुप्ता के बाद और इनका दूसरा कार्यकाल कब से कब तक रहा? 12 जुलाई 1990 से लेकर 17 जुलाई 1990 तक। फिर 12वें मुख्यमंत्री कौन बने? हुकम सिंह। हुकम सिंह का कार्यकाल 17 जुलाई 1990 से लेकर 21 मार्च 1991 तक रहा और इनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1926 को डाणी फोगाट गांव में चरखी दादरी के अंदर। मृत्यु कब हुई इनकी? 26 फरवरी 2015 में और राजनीतिक दल था इनका जनता दल। मुख्यमंत्री से पहले ये 3 बार चरखी दादरी से विधायक चुने गए। 1977 में ये चरखी दादरी से पहली बार विधायक बने थे और इसके दौरान इनको मंत्रालय भी दिया गया था। बाद में ये 1982 और 87 में 2 बार विधायक चुने गए, 1 बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने। तो ये था हुकम सिंह जी के बारे में जो 12वें मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। अगले मुख्यमंत्री जो 13वें मुख्यमंत्री बने वो थे ओम प्रकाश चौटाला, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और जो इनका तीसरा कार्यकाल रहा वो 22 मार्च 1991 से लेकर 6 अप्रैल 1991 तक रहा। राजनीतिक दल कौन सा था इनका उस समय? समाजवादी पार्टी से इन्होंने तीसरी बार चुनाव लड़ा था और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने 13वें। फिर इन्हीं की सरकार में तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हरियाणा के अंदर 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक। 108 दिन तक हरियाणा में राष्ट्रपति शासन हुआ। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार गिर गई थी। उसके बाद तीसरे राष्ट्रपति शासन के बाद जो 14वें मुख्यमंत्री बने वो भजन लाल बने दोबारा। इनका कार्यकाल रहा 23 जुलाई 1991 से लेकर 9 मई 1996 तक। इनकी राजनीतिक दल था इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद जो 15वें मुख्यमंत्री बने वो थे बंसीलाल, ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और इनका जो तीसरा कार्यकाल रहा वो 21 मई 1996 से लेकर 23 जुलाई 1999 तक रहा। राजनीतिक दल था इनका हरियाणा विकास पार्टी, उस समय जब 15वें मुख्यमंत्री बने। आगे है 16वें और 17वें मुख्यमंत्री कौन रहे? ओम प्रकाश चौटाला। इससे पहले ये 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे और लगातार चौथी और 5वीं बार भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इनका जो चौथा कार्यकाल रहा वो 24 जुलाई 1999 से लेकर 3 मार्च 2000 तक रहा और जो 5वां कार्यकाल रहा वो 3 मार्च 2000 से लेकर 4 मार्च 2005 तक रहा और उस समय इनका राजनीतिक दल था इंडियन नेशनल यानी लोक दल पार्टी से 17वें और 16वें मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। आगे है 18वें और 19वें मुख्यमंत्री कौन बने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जन्म कब हुआ था इनका? 15 सितंबर 1947 को रोहतक में और इनका जो पहला कार्यकाल रहा 5 मार्च 2005 से लेकर
25 अक्टूबर 2009 तक, और दूसरा कार्यकाल रहा इनका 25 अक्टूबर 2009 से लेकर 26 अक्टूबर 2014 को। ये लगातार 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 18वें और 19वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। राजनीतिक दल था इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक और खास बात है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। ये पेशे से वकील हैं और वर्तमान में गढ़ी सांपला किलोई यानी रोहतक से एमएलए हैं। विपक्ष के नेता भी कौन रहेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे खट्टर मंत्रिमंडल में। आगे है 20वें और 21वें मुख्यमंत्री कौन बने? मनोहर लाल खट्टर, जो कि हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। पहला कार्यकाल रहा इनका 26 अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक, और दूसरा कार्यकाल रहा 27 अक्टूबर 2019 से लेकर अब तक। जन्म कब हुआ था इनका? 5 मई 1954 को निदाना गांव रोहतक में हुआ था। राजनीतिक दल कौन सा है इनका? भारतीय जनता पार्टी। गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर। अगर हरियाणा का चौथा लाल पूछें तो कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर। इससे पहले हरियाणा के 3 लाल कौन कौन है? देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल। अगर पूछे कुंवारे सीएम कौन है तो ये भी मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। अभी तक इन्होंने विवाह नहीं किया है। और व्यक्तिगत रूप से ये 10वें मुख्यमंत्री बने हैं, वैसे ये 21वें मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के। और 18 साल बाद ऐसा हुआ हरियाणा के अंदर कि गैर जाट नेता हरियाणा का मुख्यमंत्री बना। तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो कि 21 के 21 मुख्यमंत्री हमने पढ़े, और व्यक्तिगत रूप से सिर्फ 10 ही हैं। बार बार मुख्यमंत्री बने हैं, कई बार सरकार गिरी है। तो एक बार और हम जल्दी से देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। भगवत दयाल शर्मा सबसे पहले मुख्यमंत्री बने हरियाणा के 143 दिन के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी पार्टी थी। फिर बने राव वीरेंद्र सिंह, जो कि 224 दिन के लिए बने। इनकी पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी थी। फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हरियाणा के अंदर 21 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968, 202 दिन के लिए। उसके बाद बंसीलाल की सरकार आई, जो कि तीसरे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने 22 मई 1968 से लेकर 30 नवंबर 1975 तक, यानी 7 वर्ष 1992, यानी टोटल 2749 दिन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इनकी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। उसके बाद चौथे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने वो बनारसी दास गुप्ता थे। ये 1 वर्ष और 150 दिन तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। फिर उसके बाद इनकी सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक, 52 दिन के लिए दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हरियाणा के अंदर। उसके बाद देवीलाल की सरकार बनी 21 जून 1977 से लेकर 28 जून 1979 तक, 2 वर्ष 7 दिन तक देवीलाल की सरकार बनी। इनकी पार्टी थी जनता पार्टी। उसके बाद फिर भजनलाल की सरकार बनी 29 जून 1979 से लेकर 22 जनवरी 1980 तक। फिर भजनलाल की सरकार दोबारा बनी 22 जनवरी 1980 से लेकर 5 जुलाई 1985 तक। उसके बाद फिर बंसीलाल दोबारा मुख्यमंत्री बने 5 जुलाई 1985 से लेकर 19 जून 1987 तक। फिर देवीलाल दोबारा मुख्यमंत्री बने दूसरे 27 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक। उसके बाद फिर ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने 2 दिसंबर 1989 से लेकर 22 मई 1990 तक। फिर ओम प्रकाश चौटाला ने इस्तीफा दे दिया। फिर बनारसी दास गुप्ता की सरकार बनी 22 मई 1990 से लेकर 12 जुलाई 1990, यानी कुल 569 दिन के लिए बनारसी दास गुप्ता की सरकार बनी। फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी 22 जुलाई 1990 से लेकर 17 जुलाई 1990, 6 दिन के लिए सिर्फ। उसके बाद फिर ओम प्रकाश चौटाला ने इस्तीफा दे दिया। फिर दोबारा हुक्म सिंह की सरकार बनी 17 जुलाई 1990 से लेकर 21 मार्च 1991 तक, कुल 248 दिन के लिए। फिर हुक्म सिंह के इस्तीफे के बाद दोबारा ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी 22 मार्च 1991 से लेकर 6 अप्रैल 1991 तक, सिर्फ 16 दिन के लिए। तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991, 108 दिन के लिए। फिर भजनलाल की सरकार बनी। भजनलाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने 23 जुलाई 1991 से लेकर 9 मई 1996 तक। फिर बंसीलाल तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री बने 11 मई 1996 से लेकर 23 जुलाई 1999 तक। और फिर ओम प्रकाश चौटाला चौथी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने 24 जुलाई 1999 से लेकर 4 मार्च 2005 तक।
फिर भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने 5 मार्च 2005 से लेकर 19 अक्टूबर 2014 तक, लगातार 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। फिर उसके बाद मनोहर लाल खट्टर 26 अक्टूबर 2019 से लेकर अब तक वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और ये हरियाणा के व्यक्तिगत रूप से 10वें और वैसे 21वें हरियाणा के मुख्यमंत्री रहेंगे मनोहर लाल खट्टर। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री से रिलेटेड। अगर ये आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।